नेफ्रोलॉजी ओपीडी में अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला जरूरी करके कोई एडवाइस दे दिया, किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं, पूरा परिवार या अटेंडर को बहुत ज़्यादा मन में डाउट होता है ये फिस्टुला के बारे में। डॉक्टर ने क्यों एडवाइस किया, इसका क्या एडवांटेज है, बनाना है या नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। एंड ओपीडी में शॉर्ट टाइम में 10 या 15 मिनट में ये सारा जानकार देना हम डॉक्टर को भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कॉमनली क्या क्या क्वेश्चन हमको ओपीडी में आता है, 10 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन वो रखा है, उसका जवाब भी इधर बताया है। सिर्फ उन लोग के लिए हमारा ओपीडी पेशेंट आता है, उनको जानकार देने के लिए वीडियो बनाया है। बाकी लोग तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इवन तो ये सारा तो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं पढ़ के हिंदी में ही सवाल पढ़ लूँगा, उसका जवाब हिंदी में ही दूंगा। ठीक है। सबसे पहले सवाल, ओपीडी में पेशेंट को क्यों फिस्टुला का हम एडवाइस करता है। फिस्टुला बोलता है आर्टेरियोवेनस, ये भी फिस्टुला बोलता है इंग्लिश में। ये किडनी फेलियर मरीज को एडवाइस करता है। किडनी फेलियर दो तरीका होता है, एक तो किडनी अचानक काम बंद कर देते हैं, वापस काम आ जाता है, उन लोगों को ये फिस्टुला जरूरी नहीं, क्योंकि वो डायलिसिस टेम्पररी टाइम के लिए जरूरत होता है, बाकी किडनी रिकवर कर देगा। लेकिन कुछ कुछ मरीज हो जाए अनफॉर्चुनेटली किडनी काम वापस आना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं पूरा पेशेंट का दोनों किडनी खराब हो जाता है, उन लोग को आगे का डायलिसिस का जरूरत होगा। इसमें दो ही इलाज होता है, या डायलिसिस आगे का जरूरत पड़ सकता है पूरा टाइम, या किडनी बदलना होगा। बहुत बार पेशेंट किडनी बदलने में डोनर नहीं मिलता है, उनका ऑप्शन ट्रांसप्लांट उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन में है नहीं, वो उन लोग को क्या है, किडनी तो रिवर्स है, काम वापस आना का चांस है नहीं, आगे डायलिसिस का जरूरत पड़ सकता है, उन लोग को ये फिस्टुला जरूरी है। ये एक्यूट का मतलब अचानक फेल हो गया तो किडनी वापस काम आना शुरू होता है, उन लोग का नेफ्रोलॉजिस्ट फिस्टुला का एडवाइस करता नहीं। किसी को क्रॉनिक लंबा समय से धीरे धीरे किडनी का काम कम हो गया, किडनी का काम वापस आने का चांस है नहीं, उन लोग को ये फिस्टुला डॉक्टर एडवाइस करता है। या डॉक्टर ये प्रेडिक्ट कर रहे पेशेंट का कुछ समय में गंदा चीज ज्यादा होके कुछ दिक्कत हो सकता है, उन लोगों को ये फिस्टुला एडवाइस करता है। अगला क्वेश्चन है, फिस्टुला क्या है सर, किडनी फेलियर इसका क्या रिलेशन है। अगर पेशेंट को किडनी फेलियर हो गया, बॉडी में गंदा चीज, पेशाब में क्या क्या गंदा चीज बाहर जाना है वो जाता नहीं, बहुत बार बॉडी में पानी भी भर जाता है, उन लोगों को कोई ना कोई टेक्निक से गंदा चीज निकालना होगा, पानी को स्टेबल करना होगा, इसलिए डायलिसिस मशीन करता है। लेकिन डायलिसिस मशीन के लिए खून तो ज़्यादा ले जाना होगा बॉडी से। जैसे पिक्चर रखा है, आप देख सकते हैं मेरा साइड में, ये मरीज है, ये मशीन है, ये मशीन से थोड़ा क्लीनिंग चल रहे हैं, डायलिसिस बोलता है उसको। लेकिन मरीज से ये मशीन या डायलिसिस हो रहा है, फिल्टर बोलता है कॉमनली, इधर तक ब्लड कैसे ले जाए। कोई सुई डाल दोगे उतना खून तो आएगा नहीं, छोटा सुई से, बड़ा सुई कुछ कुछ पेशेंट गले से या पैर, इधर पैर इस एरिया पे उसमें सुई डालते हैं, वो लंबा साइज तो ज़्यादा होता है, वो लंबा समय के लिए नहीं आएगा, इमरजेंसी के लिए एक दो बार यूज़ कर सकता है। एक गले का पाइप बोलता है, आईजेवी कैथेटर बोलते हैं, वो 6 हफ्ता तक रह सकता है अप टू। ये पैर का सुई तो कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हटाना है, 72 आवर्स 1 वीक तक तो रख सकते हैं ये बड़ा सुई से। लेकिन हाथ से या कोई भी छोटा सुई से इतना खून तो नहीं आएगा, उसके लिए दो नस का कनेक्शन करना पड़ता है, कनेक्शन कर दिया तो दिल से नस से ब्लड सारा बॉडी को जाता है, वो आर्टरी बोलते हैं, वो बहुत तेजी प्रेशर से आता है, उस दोनों को कनेक्शन दे दिया, फिर क्या होगा, आर्टरी या वेन, इसलिए ये भी फिस्टुला बोलता है, आर्टरी या वेन को कनेक्शन दे दिया तो क्या होगा, इतना तेजी सा ब्लड सप्लाई हम मरीज से मशीन मशीन को क्यों ले रहे हैं, थोड़ा क्लीन करके सफाई होके बॉडी का सोडियम पोटेशियम सारा स्टेबल होके वापस पेशेंट को
मशीन से वापस पेशेंट को ब्लड आ जाएगा। इसके लिए तो फिस्टुला जरूरी है। ये हाथ में ऐसे दो नस होता है, आप इधर टच करके देखोगे, इधर एक मिनट। इस एरिया पे रेडियल आर्टरी बोलते हैं। दोनों नस को कनेक्शन दे दिया। प्रेशर आर्टरी से वेन वाला नस में ज़्यादा तेजी से चलता है एंड उससे हम मशीन का ले सकते हैं, मशीन पेशेंट से मशीन तक ब्लड उतना तेजी से ले सकता है। ये कनेक्शन है, ये आर्टरी बोलता है। हाथ में इस एरिया में होता है, ये वेन होता है। आर्टरी आर्टरी कहाँ से ब्लड लेके आता है? दिल से हाथ पैर तक ले आता है ब्लड को, आर्टरी बोलते हैं। वेन बाहर से हाथ को ले जाता है। वेन में इतना प्रेशर नहीं होगा, इसलिए इसको कनेक्शन कर रहे हैं। आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है, ये दोनों को छोटा सा कनेक्शन बना देंगे, इसका इतना तेजी से प्रेशर आएगा। अभी प्रेशर से खून आएगा वो मशीन में ले सकता है, इसलिए इसका नाम, हम किस किस को कनेक्ट कर रहे हैं? आर्टरी को वेन को, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम एट्रियोवेनस फिस्टुला या कॉमनली डायलिसिस फिस्टुला बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछते हैं? क्यों डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया इसको? अगर किसी मरीज को किडनी का काम बहुत कम हो गया, आगे पेशेंट का बिना डायलिसिस का लाइफ आगे प्रोसीड होना थोड़ा मुश्किल, उन लोगों को ये फिस्टुला बहुत ज़रूरी है। ये टेक्स्ट बुक में या इवन नेफ्रोलॉजी वर्ल्ड में ये बोलता है, ये लाइफ लाइन है, पेशेंट का लाइफ लाइन है। बहुत बार इससे डरता है, लेकिन फिस्टुला मरीज को ये पता है बिना फिस्टुला का बहुत बार पेशेंट का बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इवन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, इवन जान का खतरनाक सिचुएशन तक हो सकता है। इसलिए फिस्टुला बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस मरीज को अगर एक बार एडवाइस कर दिया तो ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। फिर पेशेंट को ये भी जवाब आता है, सर मेरा तो पैर से 2 बार डायलिसिस हो गया या गले से 2 बार हो गया, हर बार ऐसे कर देना, मेरे को फिस्टुला नहीं चाहिए। क्योंकि पेशेंट का ये मन में है एक बार फिस्टुला बन गया लगातार डायलिसिस होगा। इसका पहले कैथेटर का ऊपर बात करेंगे। कैथेटर का इधर लोकल में बोलते हैं, सब पाइप डाल दिया, सुई डाल दिया, गले में सुई है, पैर में सुई डाल दिया, उससे डायलिसिस तो मेरा हो गया पिछले साल 2 बार, अभी दोबारा क्यों फिस्टुला का ऊपर बता रहे हो? या ऑलरेडी मैं 1 महीना से गले का पाइप से ले रहा हूँ, लेकिन अभी क्यों फिस्टुला का ऊपर बता रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली हम इनकाउंटर करते हैं। इसका जवाब ये है, कैथेटर या सुई बोलता है यूजुअली गले का नस में होता है, या पैर का नस, फेमोरल कैथेटर बोलते हैं, फेमोरल में होता है। ये बार बार नहीं डाल सकता है, ये कैथेटर तो फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी का मतलब आपका बॉडी का कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है, वो कभी भी इन्फेक्ट हो सकता है। और दूसरा, आप वो कैथेटर डाल रहे हो, कैथेटर का दो तरीका, परमाकैथ भी एक है, वो अलग से बात करेंगे। वो भी फॉरेन बॉडी है, बॉडी के अंदर आ गया तो थोड़ा इन्फेक्शन का चांस है। आपका ये फिस्टुला क्या है? फिस्टुला आपका खुद का नस का कनेक्शन है, इसमें कोई लगने वाला चीज़ है नहीं, दो नस का कनेक्शन है। आपका पिछले बार 2-3 स्लाइड पहले दिखाया था, दो नस का कनेक्ट कर रहे हैं, कोई अंदर फॉरेन बॉडी नहीं आ रहा। लेकिन ये कैथेटर में, कैथेटर बोलता है ये गले में डालता है उसमें या पैर में डालता है, उसमें एक फॉरेन बॉडी अंदर आता है। सुई तो कम से कम इतना बड़ा होगा, ये पेन जैसे इतना बड़ा होता है, उसमें दो नॉब होता है, वो अंदर डाल दिया तो उससे खून लिया जाता है। लेकिन उसका ये डिसएडवांटेज है, वो टेम्पररी है। आपका ये गले का पाइप 3 से 6 हफ्ते के अंदर ही निकालना पड़ता है, या दोबारा डालेंगे बहुत बार नस डैमेज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नस है गले का, क्योंकि वो डायरेक्टली दिल पे कनेक्ट होता है। इवन पैर का भी इंपॉर्टेंट नस है, बार बार नहीं कनेक्ट कर सकता। एंड इधर का नस बहुत बार, पैर का नस बंद हो जाता है, उसका बोलते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसका मतलब क्या है? नस का खून नीचे से ऊपर आना है ना, पैर से। तो दिखाता हूँ, ये देखोगे एरो दिखाई दे रहा है आपको, उधर पैर से खून नॉर्मली दिल तक जाता है, लेकिन ये कैथेटर रास्ता को ब्लॉक कर रहे हैं। सबका नहीं होगा, लेकिन बंद होने का चांस ज़्यादा है। एंड
किसी को ये पता चल गया लंबा समय के लिए डायलिसिस ज़रूरी होगा क्योंकि किडनी का रिकवरी का चांस है नहीं, या किडनी इतना काम कर रहे हैं, बॉडी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, बहुत कम हो जाता है। उन लोग को आगे तो सपोर्टिव केयर को ज़रूरत है, लेकिन ये टेम्परेरी कैथेटर डाल दिया तो फिर आगे क्या होगा? ठीक है, 1 महीना तो चल गया कैथेटर कैसे भी, 1 महीने के बाद क्या होगा? नस बंद हो जाएगा, फिर डायलिसिस देना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिस्टुला बनाना ज़रूरी है। फिस्टुला में कोई फॉरेन बॉडी होता नहीं, इन्फेक्शन का चांस कम है। लगातार ये पेशेंट बहुत डरता है, एक बार फिस्टुला बन गया डायलिसिस लगातार होगा। उसका भी जवाब दे देता हूँ, ये नहीं फिस्टुला बन गया डायलिसिस होगा। फिस्टुला 2 नस का कनेक्शन है। ये आपका रिपोर्ट के हिसाब से, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से ये पता चला किडनी रिकवरी का चांस कम है। अगर रिकवरी का चांस कम है तो इन केस आगे का डायलिसिस का ज़रूरत है तो जान या जीवन बचाने के लिए वो फिस्टुला बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बहुत बार पेशेंट, हम एडवाइस करते हैं, पेशेंट बोल या परिवार बोलते हैं मैं नहीं करूँगा, लेकिन बाद में डायलिसिस होने के समय उसी टाइम पेशेंट को पता चल जाता है, पहले बना दिया तो मेरे को ये फिस्टुला से आराम से डायलिसिस हो जाता है, क्लियरेंस भी अच्छा होता है। ये टेक्निकल टर्म्स तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पेशेंट हमारा लोकेलिटी का पेशेंट का डाउट्स के लिए वीडियो बना रहा था, इसलिए टेक्निकलिटी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिस्टुला का बहुत एडवांटेज है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नहीं फिस्टुला बन गया तो लगातार डायलिसिस में रहे। अगर इन केस अगर रिकवरी भी थोड़ा कुछ हुआ, फिस्टुला कुछ है नहीं, 2 नस का कनेक्शन है, फिस्टुला बॉडी के अंदर रहता है, उसका दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी ये है नहीं, फिस्टुला बन गया डायलिसिस ज़रूरी होगा, ये डायलिसिस ज़रूरी है, उसी टाइम देता है। अगर डायलिसिस ज़रूरी सिचुएशन आ गया, उस टाइम फिस्टुला काम में आ जाएगा। ये एक चीज़ है, ये नहीं फिस्टुला बन गया इसलिए डायलिसिस दे रहे हैं, ये नहीं होगा। इसलिए आपका थोड़ा अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेके ये सारा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी, बहुत, क्योंकि इतना मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में फैल रहे ना, स्पेशली इस एरिया में इतना डाउट्स आता है, क्योंकि ओपीडी में हम भी चाहते हैं पेशेंट को सारा डिटेल्स देने के लिए, लेकिन इतना टाइम मिलता नहीं, इसलिए ये वीडियो बनाया है। फिस्टुला बन गया डायलिसिस होगा ऐसे नहीं, डायलिसिस का ज़रूरत है, फिस्टुला है तो पेशेंट को बहुत एडवांटेज है। ये अगला ही सवाल, कितना समय लगेगा बनाने में, अगर बनने के बाद डायलिसिस शुरू होने में? बहुत बार पेशेंट ओपीडी में आता है, नेफ्रोलॉजी ओपीडी में टिपिकली गले का पाइप चल रहा है, कम से कम 6 हफ्ता चल गया, वो बंद होने वाला, इन्फेक्ट हो गया। पेशेंट बोलता है सर मैं आज फिस्टुला बना लूँगा, कल उससे डायलिसिस होगा। ऐसे नहीं होता है, फिस्टुला बनने के बाद कम से कम 6 हफ्ता, 40 दिन से 50 दिन, वो मैच्योर बोलता है, मैच्योर होना है, नहीं दोनों नस को कनेक्शन हो गया, ये नस मोटा होना है, फ्लो अच्छा होना है, उसके बाद ही आप उसको डायलिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसलिए पहले कम से कम 1.5 महीना पहले डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिस्टुला भी बन गया, अगर पेशेंट उस समय से डायलिसिस का ज़रूरी पड़ रहा है, सीधा फिस्टुला से नहीं कर पाएँगे। 6 हफ्ता गैप ज़रूरी है, 6 हफ्ता कम से कम 40 दिन। 6 हफ्ता बिल्कुल सबका सेम है क्या? सबका सेम नहीं, कुछ पेशेंट का 5 हफ्ता, कुछ पेशेंट का 8 हफ्ता, वो मैच्योरिटी के ऊपर है, नेफ्रोलॉजिस्ट असेस करके बता देगा। लेकिन इस सवाल का जनरल आंसर कम से कम 6 हफ्ता लगेगा बनने के बाद। अगला सवाल, सर बनाने में कितना टाइम लगता है? ये ओपीडी जैसे प्रोसीजर है, ज़्यादा एडमिशन का ज़रूरत नहीं। इवन दिल्ली में बहुत हॉस्पिटल में आप सुबह जाओगे 9 बजे जाओगे, मैक्सिमम 11-12 बजे तक प्रोसीजर हो जाता है। स्किन टू स्किन बोलते हैं, पूरा बनाना में मैक्सिमम 1 आवर लगता है, अगर नस अच्छा है तो। ये 2 कनेक्शन ये मैं बता रहा था ना, क्यों 6 हफ्ता लगता है। एक मिनट यार, ये इस साइड आर्टरी है, कौन है, इस साइड कनेक्शन हो गया, इस साइड नस है, ये नस ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, सीधा सुई नहीं डाल सकता है, वो मैच्योर होगा। मैच्योर क्या है? प्रेशर पहले टॉलरेट करेगा, प्रेशर को वेइन अडेप्ट होगा, उसका सराउंडिंग वगैरह वॉल मोटा होगा, उससे आगे डायलिसिस हो जाएगा। सुई डालेंगे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। बनने के कुछ लोग 2 हफ्ते में ही लगा देते हैं नीडल, वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज नहीं होना है, आगे लंबा समय के लिए चलना है तो कम से कम 6 हफ्ता वेट करना है। अगेन टेक्निकल चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, 6 हफ्ता अंदाजा में
सिर्फ आपका जानकारी के लिए अभी है। ठीक है, ओपीडी में सारा चीज़ बता नहीं पाऊंगा, इसलिए ये 6 हफ्ता एक बार बोल दिया पेशेंट आके सर आपने तो 6 हफ्ता बोला, मेरा 5 हफ्ता में, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी हो सकता है। वो टॉपिक अलग है, आप उसका ऊपर मत जाना। सिर्फ ये जानकार होना है, बनने के बाद कम से कम 1.5 महीना गैप जरूरत पड़ सकता है। कहाँ बनाऊँ? हाथ में, wrist में, इधर, ये मोस्ट कॉमन है। इस एरिया में बना सकता है, थोड़ा ऊपर एल्बो पे बना सकता है। इधर मैं डायग्राम में दिखाई देता हूँ, इधर बना सकता है, रेडियो कैफालिक फिस्टुला बोलता है। ये ब्लू कलर का कहाँ आ रहा है आपका इमेज में, उधर बना सकता है। दो नस का कनेक्शन है। सबसे ज़्यादा जगह पे कहाँ प्रेफर करता है? इधर नीचे, हाथ का उंगली का जस्ट है वो, wrist, इस एरिया पे, हिंदी पे एग्जैक्टली पता नहीं, wrist एरिया। क्योंकि अगर इस फिस्टुला में कुछ डैमेज है, आप ऊपर बना सकते हो, ऊपर ऊपर धीरे धीरे। तो इसलिए सिर्फ अपर हैंड में, अपर लिम में बनाता है, पैर में बना नहीं सकते, सिर्फ हाथ में बनाना है। व्हाट माइट बी द कॉस्ट? सर कितना खर्चा आ सकता है इसमें? यूजुअली नेफ्रोलॉजिस्ट, सीटीवीएस सर्जन या सर्जन, बहुत सेंटर में नेफ्रोलॉजिस्ट खुद बना देते हैं। कितना खर्चा आ सकता है? हमारा सेंटर में लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास है। दिल्ली ये वेरी होता है सेंटर टू सेंटर। पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली कास्ट बोल सकते हैं, लगभग 15 हज़ार या उसका नीचे। अगर दिल्ली जैसे बड़ा सेंटर में जाओगे, मेदांता, गंगाराम, वो ज़्यादा हो सकता है एज पर द हॉस्पिटल एंड द सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग। मिनिमम मिनिमम 10 to 15,000। एंड एक और सवाल, आयुष्मान में बन जाता है क्या? जरूर बन जाता है। आयुष्मान कार्ड का अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे रखा है, आयुष्मान में भी बन जाएगा। उसका 2 या 3 दिन का एडमिशन होगा, आयुष्मान में बन जाता है। ये परिवार या पेशेंट का खुद का होता है। सर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? मान लो कोई भी बॉडी का, नॉर्मल बॉडी का अल्टर कर रहे हो, थोड़ा कुछ कॉम्प्लिकेशन तो होता है। लेकिन लेकिन कैथेटर से फिस्टुला 100% बेटर है। अगर किसी को आगे डायलिसिस का जरूरी है, अगर पेशेंट का आ, बिना डायलिसिस का लाइफ सस्टेन करना मुश्किल है, उन लोग को फिस्टुला इज द लाइफ लाइन। उसमें हम ये कंपेयर नहीं कर सकते कॉम्प्लिकेशन क्या, पेशेंट का सिचुएशन, किडनी फेलियर, ये सिचुएशन कंपेयर करेंगे। फिस्टुला का एडवांटेज है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके एग्जैक्ट कॉम्प्लिकेशन आप कैथेटर के हिसाब से कंपेयर करोगे, फिस्टुला का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। इन्फेक्शन नहीं होगा, इनसे कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर आता नहीं, लंबा समय, कितना समय तक रहेगा। कुछ कुछ पेशेंट हमारा ओपीडी में आता है, 10 साल से डायलिसिस चल रहा है फिस्टुला से, 10 साल। ये कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं। ऑटोलोगस फिस्टुला, ऑटोलोगस का मतलब पेशेंट का खुद का नस का कनेक्शन है, वो चलेगा लंबा समय, अगर उसका ऊपर डैमेज हुआ नहीं तो। फिर भी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस है। बहुत बार फिस्टुला चलता नहीं बनने के बाद, इसलिए फिस्टुला बनाने के पहले नस का साइज देख के ही सर्जन बनाता है। केवल हम भी देखते हैं, पहले नस का डॉपलर होगा, डॉपलर में साइज कितना है वो देख के फिस्टुला बनाना पड़ता है। इसके अलावा अलग कॉम्प्लिकेशन इस वीडियो में एक्सप्लेन करना का इतना अलग से का, पूरा हार्ट का फंक्शन देखना पड़ता है। इस लेफ्ट हैंड में आपका भारी वजन उठाना नहीं, नॉर्मल काम तो कर सकते हैं, भारी वजन। एंड बनने के बाद कुछ इनिशियल पीरियड में भारी काम नहीं करना है। रात को सोने के समय हाथ इधर रख के दो सोओगे, बंद होने का थोड़ा चांस है। इसके अलावा ये टेक्निकल टाइम में कॉम्प्लिकेशन, उसका ऊपर नहीं जा रहा हूँ, हार्ट का फंक्शन देखना पड़ता है, इतना कॉम्प्लिकेशन होता नहीं। पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से कैथेटर, किडनी फेलियर, इस दोनों को कंपेयर करेंगे। फिस्टुला हाथ में बना लिया, कॉम्प्लिकेशन है क्या? नो। ये दोनों सिचुएशन से ये सिचुएशन बहुत बेटर इन पोजीशन में आपको, मरीज को रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट टू डू अगर किसी डॉक्टर ने फिस्टुला का एडवाइस कर दिया? हाथ का जरूर आप नेफ्रोलॉजिस्ट को ये बताया होगा, लेफ्ट हैंड, नॉन डोमिनेंट हैंड। अगर अब पेशेंट राइट हैंड रहे, लेफ्ट हैंड में बनाता है, क्योंकि राइट हैंड बाकी काम को यूज करने के लिए। ये एडवाइस तो जरूर मिला होगा सब नेफ्रोलॉजिस्ट से। अगर किडनी का फंक्शनैलिटी बहुत कम हो रहा है,
उसी टाइम आपको बोला होगा लेफ्ट हैंड से कोई भी सुई वगैरह नहीं ले, ब्लड का टेस्ट लेने जाता है। लेफ्ट हैंड से ब्लड लेना थोड़ा अवॉइड करना है, लेफ्ट हैंड में कोई भी सुई नहीं डालना है, क्योंकि वो वेइन को बचा रखना है। अगर इनके सुई डालना जरूरी हुआ, इस एरिया को यूज करना है, क्योंकि पिछला तो इधर बनता है, इस एरिया को आप यूज कर सकते हैं। एंड वेइन बनाना के पहले मोटा करने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ता है। स्माइली बॉल होता है, छोटा सा वेट, घर में कोई भी सामान का वेट 1 किलो के आसपास होगा, उसका उठाना है, उठाओगे वो नस मोटा होगा। उस कारण की वजह फिस्टुला बनाना में ईजी है, फिस्टुला बन गया तो आगे अच्छा चलता है। एक और कॉमन सवाल, सर नस तो अभी है नहीं, मैं फिस्टुला बना नहीं सकता है क्या? इसलिए हम एडवाइस करते हैं आप एक्सरसाइज करोगे। एक्सरसाइज कितना दिन तक कर, 2-3 हफ्ता में नस थोड़ा अच्छा हो जाता है, फिर डॉक्टर स्कैन करके पता चल जाता है फिस्टुला बना सकता है नहीं। अभी के लिए अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली किडनी रिकवर होने का चांस कम है, ऐसे आपका मरी आप देखने वाला पेशेंट है या पेशेंट का परिवार है, इन केस ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में है, तो एटलीस्ट ये फिस्टुला माइट एक्ट एज अ लाइफ लाइन। इसलिए हाथ का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। नस बन गया या नहीं वो आपका डॉक्टर देख लेगा। इवन हमारा ओपीडी में आओगे हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट टाइम में नस बन गया या नहीं वो देख लेंगे। फिस्टुला बनने के बाद क्या करना है, फिस्टुला का दिन तो आप आओगे, भी वो अनस्थीसिया वगैरह देता है, अनस्थीसिया नहीं, लोकल में करता है, छोटा सा सुई होगा उसमें, उधर ही कहाँ ऑपरेशन होता है उधर ही बेहोश का लोकल अनस्थीसिया उधर ही देता है, उधर ही बन जाए, कोई बड़ा प्रोसीजर है नहीं। फिस्टुला बनने के बाद बहुत बार उसी दिन ही आपको छुट्टी कर देते हैं। हाथ का ऊपर आपका बैंडेज होगा, सूचर मटेरियल होगा, अगर ऑब्जर्वेबल सूचर, कुछ ये टाँका लगाता है अपने आप अंदर चला जाता है, वो नहीं है तो वो तो सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स में करता है। बहुत बार गवर्नमेंट सेटअप में टाका वो 14 डेज में निकालना पड़ता है। हाथ से बीपी, फिस्टुला बनने के बाद बीपी नहीं नापना है, क्योंकि नापोगे उसके अंदर प्रेशर वेरी होगा, फिस्टुला बंद होने का चांस है। उसके अलावा बीपी फिस्टुला बनने के बाद थोड़ा बीपी हायर साइड में रखना है। वो सारा फिस्टुला बनने के बाद का डिटेल है, वो बाद में बता देंगे। एंड इसके अलावा क्या सवाल हम कॉमनली एनकाउंटर करते हैं, ऑलमोस्ट सबका जवाब तो दे दिया फिस्टुला के बारे में। एंड आई होप ओपीडी में, हमारा ओपीडी में क्या क्या डिटेल आपको मिला नहीं, ये वीडियो अभी तक हमारा असिस्टेंट से आपको मिल गया होगा, आपको थोड़ा कुछ जानकारी एक्स्ट्रा तो मिला होगा। इसको ऊपर कोई भी डाउट है तो हमारा असिस्टेंट से आप बोल सकते हैं। अगर आप टाइप कर सकते हैं तो इस वीडियो का नीचे कमेंट कर लेना, या अगले बार मेरा ओपीडी में बता देना कि ये डाउट है, या हमारा असिस्टेंट को बता दो, वो बता देगा, उस हिसाब से आपका ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फिस्टुला का पेशेंट, अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली किडनी फेलियर पेशेंट को डायलिसिस का ज़रूरी पड़ रहा है, फिस्टुला नहीं है, तो बहुत बार लाइफ सस्टेन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइडेंस। बहुत पेशेंट हम इनकाउंटर करते हैं, डेथ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सो दैट्स ऑल। 10 सवाल, इसके अलावा कोई भी सवाल है तो एक एक वीडियो में अपलोड करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।